पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों की सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए हर साल 17 जून को ये विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, ये भी 17 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और होस्ट कंट्री कौन है? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ये एल्बिनिज्म क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये त्वचा संबंधी एक रोग होता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले तो ये याद कर लो, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका पहला सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बन गए हैं भूपेंद्र यादव। तो इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की, और अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भूपेंद्र यादव कौन है? ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची हैं? तो इनको तो आप जानते हो, स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। ये अभी आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा? ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कब से? 18 जून से लेकर 27 जून तक ये आयोजित किया जाएगा, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया? तो इस बार का G7 समिट कहाँ हो रहा है? कनाडा के कनानास्किस में। कनानास्किस इसका नाम है, कनानास्किस। तो इस बार का G7 समिट हो रहा है कनाडा में। कनाडा का कौन सा शहर है? कनानास्किस। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, मार्क कार्नी। अभी अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये जॉर्ज रसेल ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
ये हैं मर्सिडीज कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर जॉर्ज रसेल, और इन्होंने ही कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। अच्छा, ऑस्कर पियास्त्री ने अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 के फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता, और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो ये साइप्रस ने किया है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और साइप्रस ने भारत के साथ एक समझौता किया है यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साइप्रस, तो मैप में मैंने आपको कल भी दिखाया था साइप्रस, आज फिर देखिए, ये है साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। साइप्रस की करेंसी है यूरो, और साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोल्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता? तो यू मुम्बा ने जीता है। किसने? यू मुम्बा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यू मुम्बा ने जयपुर पैट्रियट्स को हराया है और पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये मानेसर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ही मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया? तो ये एयर न्यूजीलैंड को मिला है। जो एयर न्यूजीलैंड एयरलाइंस है, इसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा मिला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सेकंड पे कौन है? क्वांटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्लई एस मुथु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नेल्लई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। इसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा, पैट्रियट्स को हराया है और पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये मानेसर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ही मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया? तो नेल्लई एस मुथु, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? वे नारायणन। कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के। इतना इसरो के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नॉर्थ कोरिया के पैंगयोंग में जो भारत सरकार का दूतावास था, उसे अब फिर से खोल दिया गया है और भारत के वहाँ पर राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं एलियावती लॉन्गकुमार। अच्छा, एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। आर दोरईस्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप यानी कि एडीसी नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्ययन बाजार बना। तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरा अब अपना देश भारत है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में
पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अच्छा, ये बुक मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज